हेलो एवरीवन, दिस इज स्टार बटरफ्लाई टैरोट एंड आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे एंड आपके चैनल पे। आई नो कि मैं बहुत दिन बाद ये वीडियो बना रही हूँ या फिर कुछ अपलोड कर रही हूँ चैनल पे बिकॉज आई वॉज गेट बिजी इन समथिंग। सो या आई एम हियर विथ अ न्यू रीडिंग एंड इट इज़ अबाउट सेल्फ लर्नर। इट इज़ अबाउट ऑल द पीपल जो कि खुद सारी चीज़ें कर रहे हैं, अपनी स्किल को बढ़ा रहे हैं, अपनी लाइफ में खुद चीज़ लर्न करने की उनमें एक ऑडेसिटी है कि मुझे ये चीज़ करना है, मुझे वो चीज़ याद करनी है या फिर सीखनी है, यू नो। सो जो भी लोग हैं जो सेल्फ मास्टरी या सेल्फ हेल्प या फिर सेल्फ लर्नर ये सब चीज़ को लेके थोड़े से और ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि उनको पता चले कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और वो अपनी सेल्फ मास्टरी की पाथ पे कैसे आगे बढ़े। और सो हम वो चीज़ ये वीडियो में देखेंगे फॉर 2026। सो हियर यू हैव टू कार्ड्स. I have the two piles, pile number 1 and pile number 2. So please select your cards. This is pile number 1, that is called Pranayama. I hope you can see it. And this is pile number 2, Divata card. So yeah, please choose your cards, your pile, and डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हो कि कौन से टाइम स्टैम्प पे कौन सी रीडिंग है, पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2. सो ओके, लेट्स स्टार्टेड विथ पाइल नंबर 1. For pile number 1, this is your reading, pile number 1, if you chose this card. So yeah, let's start with your reading. First of all, आपको मैं अगर बता दूं कि हम ये रीडिंग में क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग ये देखने वाले हैं कि वेयर यू आर नाउ एज अ लर्नर. आप एक ऐसे एज अ लर्नर आप कहाँ हो, कौन से स्टेज में हो अभी, है ना. आपकी क्या चीज़ें चल रही है आपके हिसाब से आपकी लाइफ में या फिर सेल्फ लर्निंग के पाथ पे, तो वो चीज़ हम देखेंगे. एंड या सेकेंड क्वेश्चन वी विल गोना आस्क अबाउट योर कोर स्ट्रेंथ एज अ सेल्फ लर्नर. तो आपकी क्या कोर स्ट्रेंथ है वो भी देखेंगे, और आपको ऐसी कौन सी चीज़ है जो होल्ड बैक कर रही है, ब्लॉक कर रही है आगे बढ़ने से आपके पाथ में. तो ऐसी कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे टैरोट से. सो या स्टे ट्यून फॉर दैट. मैं सफल कर आपको मिलती हूँ आपके कार्ड्स. हेलो पाइल 1, इफ़ यू चोज दिस कार्ड देन दिस इज़ योर रीडिंग. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने कार्ड्स क्यों निकाले हुए हैं. सबसे पहले ये जो सेट्स ऑफ कार्ड है, इट इज़ अबाउट वेयर यू आर नाउ एज अ लर्नर, एंड दिस सेकेंड स्प्रेड ऑफ कार्ड इज़ ऑल अबाउट योर कोर स्ट्रेंथ एज अ सेल्फ लर्नर, एंड दिस थर्ड card is all about what is holding you back in your journey, and this spread of card is all about what is your right learning strategy for 2026 for you, like in your self learning path. Okay, so yeah, stay tuned to see it till the end. So हम एक एक करके देखते हैं आपके कार्ड्स को. ओके, सो या स्टे ट्यून विथ मी. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि आपको वे यू आर नाउ एज अ लर्नर, है ना, कि आप कहाँ हो, कौन से स्टेज में हो अपने सेल्फ लर्निंग के पाथ में, है ना. ये चीज़ देखते हैं सबसे पहले आपके लिए. सो वेयर यू आर नाउ, ओके, यू हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द शैडो. ओके, अगर आप अपने सेल्फ लर्निंग पाथ में अभी, जैसे कि आप अपनी लाइफ में कोई एक पाथ में हो अभी एंड आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हो सकता है कि आपको अपने सोशल मीडिया से ये चीज़ सीखी है कि हम कैसे अपने, जब हम एक सेल्फ अवेयरनेस में आते हैं कि हमको ये चीज़ करनी है ना, कि मेरे को ये चीज़ करनी है, मुझे ये चीज़ करनी है, एंड एक साथ करते करते वो जर्नी में ना आपको आप अवेयर होने लगते हो, है ना. आपका माइंड, आप मतलब मेटाकॉग्निशन में चल जाते हो कि अपने ही थिंकिंग, अपने थॉट्स को अवेयर हो जाते हो उसके बारे में, है ना. और अगर आप ऐसे बुक भी पढ़ते हो, अगर आपने बुक पढ़ी हो पावर ऑफ नाउ की बाय इकॉर्ड टोली, ओके, सो ही ऑल्सो टेल अस कि आपको अवेयर होना चाहिए कि आप अपने माइंड में अपने थॉट को लेकर अवेयर होना, है ना, अपने सेल्फ लर्निंग पाथ में. एंड आप अपने शैडो पे बहुत काम चल रहा है अभी. लाइक अगर प्रेजेंटली मैं बोलूँ कि आप कहाँ हो, तो आप अपने शैडो को क्लीन कर रहे हो. जैसे कि यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल का आप देख रहे हो कि कैसे काम करते हुए दिख रहा है ना. उसने इतने सारी चीज़ों को अपने बना लिया एंड करते करते वो परफेक्शन आ रहा है उसमें. सो आपकी जितनी भी नेगेटिविटी थी अपने अंदर, जितनी भी शेडोज़ थी, हम लोग बोलते कि हमारे अंदर गुड पार्ट भी होता है, बैड पार्ट भी होता है, बट वही चीज़ है कि आपको बैड पार्ट जो है हमारा, जैसे कि एंगर इशू होना, है ना, इमोशनली थोड़े ज़्यादा ड्रेन हो जाना, तो ऐसे कुछ शेडोज़ होते हैं हमारे. तो आप उस पर काम कर रहे हो. ये दिख रहा है कार्ड से कि आप अभी
सेल्फ लर्निंग के पाथ में आप अभी अपने शैडो पे काम कर रहे हो एंड आपकी अभी जर्नी बहुत बाकी है, ओके। क्योंकि शैडो का कार्ड है, शैडो से ही जब आपकी क्लीन होगी ये शैडो, तो आपको पता चलेगा कि हु आर यू लिटरली इन योर ओन। लाइक हमको कितने सारे लोग, इन्फ्लुएंसर लोग या फिर सेल्फ हेल्प कोई लाइफ कोच हमको बताता है कि यार जस्ट आस्क योर सेल्फ हु यू आर, यू नो। एंड हम सोचते हैं कि यार इसका क्या ही आंसर हो सकता है, बट उनका बोलने का बस यही तरीका है, बस यही है कि बस ये जो क्वेश्चन है हु आर यू, ये हमेशा खुद से पूछना चाहिए। बिकॉज हम लोग अपनी लाइफ में कितने सारे रूप बदलते हैं, हमारे कितने सारे टाइम बदलता है हमारा, है ना। तो हम अलग अलग वर्जन रहते हैं, हमारे दिखते हैं हमको। सो बस यही है आपके लिए कि आप शेडो पे काम कर रहे हो। एंड ऑब्वियसली देखो ये 2 ट्रायंगल से हमको थर्ड ट्रायंगल भी अपना एक अपीयर हो रहा है ये कार्ड में, है ना, शेडो पार्ट में। सो बस वही है कि आपका ये पार्ट था पहले, आपने क्लेंस किया, आप ऐसे हुए, और ये दोनों को मिलाकर आपका ये तीसरा वर्जन दिख रहा है अभी, जो आएगा अभी, है ना। क्योंकि आपने अपने शेडो पे काम कर रहे हो, अपने ये सब चीज़ों पे अपना टाइम दे रहे हो, चीज़ें लर्न कर रहे हो। अगर कोई आप स्किल सीख रहे हो तो आप उसको लेके यूट्यूब से कहीं से भी आप चीज़ें सीख रहे हो, है ना, देख रहे हो, स्किल सीख रहे हो। या फिर कोई एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे बहुत ज़ोर शोर के आपकी चालू है एकदम, लाइक आपकी पूरी मेहनत चालू है वहाँ पे कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये चीज़ सीखनी है, लाइक दैट। एंड आपने जो लाइक ये जो कार्ड आपने चूज़ किया है प्राणायाम का, आई लिटरली फील पाइल नंबर 1 फॉर यू कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हो। आप अपने लाइफ में ट्रैवलिंग यहाँ पे बहुत एनर्जी कि आप अपने लाइफ में बहुत ट्रैवल करना चाहते हो। आपको एक खुले आसमान में जाके जीना, यू नो, फ्रीडम होना लाइफ में, ये आपको बहुत ज़्यादा एक प्रोमिनेंट चीज़ है आपके लाइफ का कि मुझे लाइफ में फ्रीडम चाहिए। अगर मैं कुछ चीज़ कर रहा हूँ तो उसमें मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे घूमना है, ये ना वर्ल्ड ये देखना है। ऐसे आपके कुछ थॉट्स है हो सकते हैं, बिकॉज ये कार्ड से मुझे ये एनर्जी आई आपके लिए, पाइल नंबर 1। सो ये आपके लिए हो सकता है कि आप अपने करंट पाथ पे अपने शेडो को क्लींस कर रहे हो, आप अपनी मतलब मेहनत कर रहे हो अपने स्किल्स पे, चीज़ों को लर्न करने के लिए, यू नो, यहाँ वहाँ से देख के चीज़ें आप, ऐसा नहीं कि आप चीज़ें सेव ही करके रखते हो, बट उसमें आप एक्शन भी लेते हो कि ठीक है मैं अब ये चीज़ करूँगा। अगर मैंने यहाँ से ये चीज़ देखा, ये वीडियो देखा, तो उस पर काम भी करना। आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से आता है, जो कि एक बहुत अच्छी स्किल है आपके पास, ओके। पाइल नंबर 1 कि आप चीज़ें को सेव ही नहीं रखते पर उस पर एक्शन भी लेते हो, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ओके। सो या लेट्स सी योर सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज़ अबाउट योर कोर स्ट्रेंथ एज अ सेल्फ लर्नर। आपकी क्या कोर स्ट्रेंथ है एज अ सेल्फ लर्नर? ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स है एंड यहाँ पे है द पोएट। वाह, मुझे तो यहाँ आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको पता है ना एक पोइट कैसा होता है, लाइक वो बहुत अवेयर होता है अबाउट देयर इन्वायरमेंट। दैट्स वाई वो इतने अच्छे तरीके से आर्टिकुलेट कर पाता है हर एक शब्द को, या फिर एक पोएम बनाना है उसमें, तो उसमें वो हर एक चीज़ को कैसे एकदम अच्छे से आर्टिकुलेट करता है। तो आपकी कोर स्ट्रेंथ क्या है ना आपकी सेल्फ लर्निंग के पाथ में, कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से आर्टिकुलेट करते हो। अगर आप कहीं से कोई चीज़ सीखते हो और उसको अगर आप अपने पेपर में और पेन के साथ लेके लिखने बैठे वही चीज़ को, तो आप बहुत अच्छे से अपने शब्द डाल के, अपनी थिंकिंग डाल के बहुत अच्छे से आर्टिकुलेट कर सकते हो चीज़ों को। ये ना आपकी एक कोर स्ट्रेंथ हो सकती है। आपको लिखना भी बहुत पसंद है, पाइल 1, ओके। एंड मुझे लाइक ये देखकर तो यही लग रहा है कि आपको लिखना बहुत पसंद है। एंड यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड है। आपको पता है कि चीज़ों में कैसे बैलेंस करना है। अगर मैंने अभी बताई आपको कि आप अपने शैडो से अभी क्लींस कर रहे हो अपनी लाइफ में, है ना, अपने सेल्फ लर्निंग पाथ पे, कि आप अपने शैडो को क्लीन कर रहे हो, तो आपको पता है कि अपने लिए खुद के लिए भी एक इमोशनली ग्रेनुलिटी, लाइक खुद के लिए बताना कि यार ठीक है हो जाएगा, यू नो, अपना नाम लेके खुद को बोलना कि यार मैं कर लूँगा, डोंट वरी, वी विल गोना डू इट, यू नो। तो आपको सिंपैथी है खुद को लेके कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये चीज़ करनी है। आप खुद को सिंपैथी दिखाते हो, आपको खुद को लेके एम्पैथी भी है ना। तो मतलब क्योंकि ये जर्नी में ऐसा होता है ना, बहुत लोग खुद से ही सेल्फ सैबोटेज करने लगते हैं, नेगेटिव टॉक में चल जाते कि यार मैंने ऐसा क्यों किया, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं हमेशा गलत करता हूँ, लाइक ऐसा टॉक। तो आप ये चीज़ से बहुत परे हो, है ना, क्योंकि आपकी कोर स्ट्रेंथ है कि आपको चीज़ों में बैलेंस करना बहुत अच्छे से आता है, यू नो। लोगों के प्रति सिंपैथी एम्पैथी दिखाना, या फिर चीज़ों को बैलेंस करके रखना। आपको पता है कि किस टाइम पे कैसा डिसीजन लेना चाहिए, ये भी आपको बहुत अच्छे से लेते आता है। तो ये चीज़ आपकी कोर स्ट्रेंथ दिख रही है आपकी सेल्फ लर्निंग के पाथ में।
एंड आई मस्ट से कि आप अगर अपना कुछ क्रिएट कर रहे हो या फिर अपनी कोई चीज़ें बना रहे हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम भी क्लियर करना चाहते हो, तो मैं आपको बोलूँगी कि अपना जो पार्ट है, आपका जो पार्ट है, वो प्लीज़ उसमें वो स्किल में, वो क्रिएशन में ज़रूर डालना, है ना। क्योंकि यहाँ द पोएट का आपके लिए स्ट्रेंथ कार्ड है, आपकी कोर स्ट्रेंथ। तो आप चीज़ों को, इन्वायरमेंट को बहुत अच्छे से अवेयर रहते हो। कहीं पे भी जाओ तो आप मतलब नोटिस करते हो चीज़ें, आपको आर्ट ऑफ नोटिसिंग बहुत अच्छे से आती है, चीज़ों को नोटिस करना, उससे चीज़ें आर्टिकुलेट करना, है ना, पोइट के जैसे। तो आई मस्ट से पाइल 1, ये आपकी कोर स्ट्रेंथ है एंड प्लीज़ यूज़ इट इन योर ओन सेल्फ लर्निंग पाथ, जहाँ से आप खुद को और चीज़ें सिखा सकते हो, है ना। कि मतलब खुद से एकदम ट्रूथफुल होना, मतलब आपको पता है आप कभी खुद से झूठ नहीं बोलते, आपको ये चीज़ पता है कि मैं खुद से कभी झूठ नहीं बोल सकता और ना ही आप कभी बोलते, ये चीज़ भी दिख रही है यहाँ पे। सो वो भी एक बहुत अच्छी बात है कि खुद से एकदम ट्रू रहना, है ना। तो इट इज़ योर कोर स्ट्रेंथ पाइल 1। ओके, ओके। सो पाइल 1 आपके लिए थर्ड जो कार्ड है वो देखते हैं, जो कि आपको लाइक व्हाट इज़ होल्डिंग यू बैक इन योर सेल्फ लर्निंग पाथ। ओके, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है जो कि मैं नहीं दिखा सकती। ओके, सो दिस इज़ योर कार्ड, लाइक व्हाट इज़ होल्डिंग यू बैक। यू हैव द जजमेंट कार्ड एंड द स्वॉर्ड्स कार्ड। सो पाइल 1, व्हाट इज़ होल्डिंग यू बैक, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है एंड दी स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द स्वॉर्ड्स मतलब कि चॉइस बनाना, है ना, कोई चीज़ों को कट करना, मतलब कि आप एक चॉइस बना रहे हो कि मुझे ये चॉइस मैंने कर लिया, है ना। तो ये शो करने के लिए हम लोग या फिर नाइफ से कुछ भी कट करते तो दिखता है कि हम डिसीज़न ले रहे हैं कि हम इसको कट करने जा रहे हैं, है ना। सो यही चीज़ है कि एंड इसके पीछे एक स्टोरी भी है, ये कार्ड के पीछे द स्वॉर्ड्स के, कि वो मतलब एक जो गाइड बुक है उसमें लिखा हुआ है कि जैसे कि हमारे बर्थ पे जब हमारी जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है ना, मदर से एक चाइल्ड की जो जुड़ी होती है, जब कट होती है तो एक वो डिसीज़न होता है कि हम लाइक अपनी माँ से लाइक डिफरेंट हो जाते हैं एंड मतलब वहाँ पे अलग हो जाते हैं एंड हम अपनी खुद की सेल्फ जर्नी स्टार्ट करते हैं वहाँ से, है ना, एज अ चाइल्ड। सो यहाँ पे वही दिख रहा है कि अभी तक हमारी माँ हमें रिसोर्सेज देती थी, बट अब हमारा एक फुल बॉडी है एंड हमारी खुद की एक जर्नी है जिस पे हमको आगे जाना है। सो यहीं पे एक चीज़ है कि आप एक चॉइस नहीं बना पा रहे हो पाइल 1, है ना। यहाँ पे जजमेंट का भी कार्ड है कि कुछ ज़्यादा अटैचमेंट होना चीज़ों से, मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर ना निकल पाना। तो जजमेंट कार्ड अवेकनिंग को भी दिखाता है। तो ये कि आपको खुद के लिए अवेकन हो कि आप क्या कर सकते हो, आप में बहुत कुछ है पाइल 1 जो आप कर सकते हो, अगर आप खुद पे उस चीज़ों पे एक्शन लेना स्टार्ट कर दो तो। क्योंकि आप ये होल्ड यू बैक, लाइक व्हाट इज़ होल्डिंग यू बैक, हमने यही क्वेश्चन पूछा था एंड आंसर में यही चीज़ निकली आपके लिए। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है पाइल 1 कि आप अपनी जो चॉइस बनाओ कि मैं ये चीज़ करने जा रहा हूँ, है ना। अगर मैं ये चीज़ लर्न कर रहा हूँ तो उसका आउटपुट भी देखो, अगर इनपुट दे रहे हो अगर कोई चीज़ पे तो उसका आउटपुट भी आना चाहिए ना, तो वो चीज़ भी थोड़ा बैलेंस करके चलो। मतलब खुद से ये डिसाइड कर लो पहले ही कि अगर मैं ये चीज़ में इनपुट देने जा रहा हूँ तो उसका आउटपुट ये होगा, है ना। सो ऐसे एक डिसीजन बनाना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज यही चीज़ आपको होल्ड यू बैक कर रही है, इसलिए अपने सेल्फ लर्निंग के पाथ पे आगे नहीं बढ़ पा रहे हो या फिर आपको रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं पाइल 1, है ना। क्योंकि आप एक चॉइस नहीं बना पा रहे हो कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ तो मुझे इस चीज़ का ऐसे ही रिजल्ट मिलना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप सिर्फ इनपुट देते जाओ और लाइफ में आगे बढ़ते जाओ। आपको देखना है आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना, तभी मेहनत करो जब उसका कुछ रिज़ल्ट हो रहा है। नहीं तो फालतू में कोई वीडियो देखने से और उसका कुछ रिज़ल्ट ही नहीं है तो फिर उसका क्या मतलब, है ना पाइल 1। सबको यही चीज़ अपने माइंड में रखना कि जो भी चीज़ आप अपने लाइफ में कर रहे हो ना, तो देखो कि मेरे को इससे कुछ बेनिफिट मिलेगा तभी वो चीज़ करनी है। अगर कोई 1 घंटे भी कोई वीडियो में दे रहे हो तो उसको पहले देखो कि ये मेरे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है, तभी वो चीज़ करो। तो ये आपके लिए गाइडेंस है यहाँ से। सो या लेट्स सी पाइल 1 कि आपके लिए क्या राइट लर्निंग स्ट्रेटेजी होगी। ओके, लेट्स सी फ्रॉम दिस कार्ड्स। वाओ, वी हैव द माँ लक्ष्मी कार्ड एंड फ्रॉम दिस वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन। वाओ, change is coming for a brand new, you embrace the transformation to enjoy the process. Sometimes change is uncomfortable but worth it.
ओके, यहाँ पे दिस स्टार का कार्ड है एंड यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड है पाइल 1 आपके लिए. सो व्हाट कुड बी योर राइट स्ट्रेटजी इन योर सेल्फ लर्निंग पाथ पाइल 1. सच्ची बताऊँ आपके लिए बहुत प्यारे कार्ड्स आए पाइल 1. सबसे पहली बात तो एंड यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आपके लिए एक राइट स्ट्रेटजी क्या होगी. माँ लक्ष्मी को तो आप सभी लोग जानते हैं. माँ लक्ष्मी क्या होती है? वेल्थ की गॉडेस, यू नो, शी इज़ द गॉडेस ऑफ द वेल्थ. एंड वेल्थ किसके पास रहती है? जो एक राइट एक्शन से, राइट तरीके से, डायरेक्शन में चीज़ों को ले जाता है, वहाँ से उसको फ्लो ऑफ मनी मिलता है. अगर कोई चीज़ पे हम लोग एक्शन लेते हैं तो हम सोचते हैं कि यहाँ से यार पैसा आना चाहिए, तभी वो चीज़ करते हैं, है ना. तो आपके लिए गाइडेंस जो थी मैंने अभी दिया वो आपके लिए यहाँ पे भी लागू होती है पाइल 1. कि माँ लक्ष्मी, यू नो, माँ लक्ष्मी नारायण भगवान के पास रहती है हमेशा. एंड आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी. लाइक जो नारायण भगवान है हमारे, श्री विष्णु, है ना, तो वो नीले क्यों दिखते हैं? आपको मैं बताऊँ कि कलर एग्जिस्ट नहीं होते, है ना, अपने लाइफ में. अगर आप जितने भी कलर्स देखते हैं ना हम एज अ ह्यूमन बीइंग, वो लिटरली कोई रियलिटी में कोई कलर एग्जिस्ट नहीं करता है. एंड ये न्यूरोसाइंटिस्ट ने ये सब प्रूफ कर चुके हैं, है ना. सो कोई कलर मतलब कोई रियल नहीं होता. तो जो हमको ओशियन का ब्लू कलर दिखता है ना, जो नीलमणि कलर है, या फिर जो श्री विष्णु का जो कलर है ना, नीला, वो ऐसा क्यों दिखता है? क्योंकि वो मतलब ऐसी एक कहावत है कि वो अपना खुद को इतना गहरे तरीके से जानते हैं ना. उसमें श्री विष्णु में इतनी गहराई है, इतनी डीप नोइंग है खुद को लेके, इसलिए उनका कलर ऐसा दिखता है ना. कि ऐसे मतलब बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि मतलब इसीलिए उनका गहरा कलर इतना ब्लू नीलमणि कलर है श्री विष्णु का, बिकॉज ही नो हिम वेरी डीपली, है ना. वो खुद को इतना गहराई तरीके से जानते हैं ना. क्योंकि अगर एक हमारे सस्टेनर है ना श्री विष्णु, अगर वही खुद को नहीं जानेंगे तो जो चीज़ को उन्हें सस्टेन करके रखा है उसको कैसे चलाएंगे, है ना. सो यही चीज़ है कि लक्ष्मी माँ उनके पास रहती है. तो ये सबसे बड़ी एक लर्निंग है आपके लिए पाइल 1 कि हम जब अपने पाथ में निकलते हैं खुद को जानने के लिए, खुद को समझने के लिए, खुद से चीज़ें करने के लिए, तो वहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपनी एक खुद को जानें कि हम हैं क्या. तभी कोई काम अच्छे से होता है हमारा, और वहीं से फिर मनी आता है. बिकॉज आप वो सेल्फ नोइंग में रहते हो कि यार ये चीज़ मेरे लिए बनी है एंड मैं ये चीज़ करने वाला हूँ, है ना. एंड वो एक कॉन्फिडेंट भी रहता है कि अगर मैं ये चीज़ करूँगा तो यहाँ से मुझे रिजल्ट तो ज़रूर मिलेगा. तो आपके लिए राइट स्ट्रेटेजी ये हो सकती है पाइल 1 कि अपने सेल्फ लर्निंग पाथ में जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती ना, उसको छोड़ दो, उसको लेट गो करो. 8 ऑफ कप्स के कार्ड से. एंड द स्टार का भी कार्ड है कि वो होप को, फेथ को दिखाता है ना, स्टार का कार्ड. तो आप ये होप और ये फेथ बनाए रखो खुद पे. ये आपके लिए राइट स्ट्रेटेजी हो सकती है कि खुद पे होप बनाओ कि यार मैं कर लूँगा. खुद पे फेथ रखो. एंड जो चीज़ आपको सर्व नहीं करती वहाँ से चले जाओ, वो चीज़ों को लेट गो करो, क्योंकि 8 ऑफ कप्स लेट गो को दिखाता है. तो ये चीज़ आप करो पाइल 1, है ना. ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है. यहाँ पे बटरफ्लाई भी दिख रही होगी आपको. सो जो कि दिखाती है ट्रांसफॉर्मेशन को, कुकुन से एक बटरफ्लाई बनना. तो आप अपने लाइफ में बहुत चीज़ों के लिए बने हुए हो पाइल 1. आप अपने लाइफ में बहुत बड़ा करने के लिए आए हो, है ना. क्योंकि यहाँ पे द स्टार का कार्ड है, इसलिए मैं ये चीज़ बोल रही हूँ. द स्टार का कार्ड रिकॉग्निशन को भी दिखाता है, एक स्टार को दिखाता है, यू नो, कि आप हो कौन अंदर से, है ना. तो आपके अंदर बहुत लाइट है जो कि दूसरे लोगों को भी दिखनी चाहिए ना पाइल 1. सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यार घबराओ मत चीज़ों से. जो भी चीज़ अपने लाइफ में सेल्फ लर्निंग पाथ में हो, आप जो चीज़ें सीख रहे हो उसको लेके कॉन्फिडेंट रहो. डरो मत कि इससे क्या ही हो जाएगा, है ना. कुछ नहीं होगा, ट्रांसफॉर्म हो गया आप और अच्छा एक वर्जन दिखेगा आपको अपने लाइफ में अपना, है ना. तो माँ लक्ष्मी भी आपको ब्लेसिंग देने आई है कि एक राइट स्ट्रेटेजी बनाओ, वहाँ से आपको मनी अबंडेंस होगा, फ्लो होगा, है ना. ये डाउट मत करो कि मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा, कर लूँगे सब. ओके. सो यहाँ दिस इज़ योर रीडिंग पाइल 1 कि आपके लिए राइट स्ट्रेटेजी कि खुद पे होप, खुद पे फेथ रखना चीज़ों को लेके, अपनी चीज़ों को लेके. एंड माँ लक्ष्मी उनकी मतलब उनको फिर सरेंडर कर देना कि माँ मैंने अपना काम कर लिया हूँ, मैंने अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से करा हूँ. स्टेप बाय स्टेप एक गोल होना, एक प्लान होना, एक सिस्टम होना अपने लाइफ में इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पाइल 1, है ना. कि अभी तो अच्छा प्लान बनाओ, एक सिस्टम बनाओ कि अपने जनवरी, फरवरी, मार्च ये सबको क्या करना है, क्या चीज़ें सीखनी है. ऑब्वियसली अकेले होके भी अपने लाइफ में आप बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि वो चीज़ मैंने अपनी लाइफ में करा है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि मैंने खुद से चीज़ों को लर्न किया एंड खुद से अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाई है. तो आप वो चीज़ अपने लाइफ में भी कर सकते हो. इट इज़ वेरी वेरी ईजी,
ओके, मैं ये चीज़ बोल रही हूँ ईजी है ये, क्योंकि ईजी समझोगे तो ईजी ही लगेगा, हार्ड बोलोगे ना तो हार्ड ही लगेगा। तो ये चीज़ है पाइल 1। एक अच्छा एक सिस्टम बनाओ कि मुझे ये 1 महीने है मेरे पास, मैं ये 30 डेज़ में ये चीज़ सीख लूँगा, फिर मैं उसके लिए अप्लाई करूँगा, देन उसके लिए मुझे जॉब भी मिलेंगी। तो इसी तरीके से ऐसा प्लान करो, एक सिस्टम बनाओ। ओके पाइल 1, आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, एंड अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या आपके थॉट्स है इसको लेके। ओके, बाय। आई डोंट नो पाइल 1 एकदम से ही वीडियो एकदम बंद हो गया, बट ये आपकी पाइल है पाइल 2। अगर आपने द वता के कार्ड को चूज़ किया है, एंड मैं आपके लिए बता ही रही थी कि मैंने कार्ड्स किस किस के लिए रखे हैं आपके लिए, बट हम लोग कर लेंगे कंटिन्यूस ये चीज़ को करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कार्ड्स थे आपके लिए, इट इज़ ऑल अबाउट वेयर यू आर नाउ एज अ सेल्फ लर्नर इन योर पाथ। सो वही देख रहे थे हम कि आप कहाँ हो अपने पाथ में एज अ सेल्फ लर्नर राइट नाउ। सो वो चीज़ हम देख रहे थे। एंड यहाँ सेट्स ऑफ कार्ड्स ये भी है कि आपके लिए क्या राइट लर्निंग स्ट्रेटजी हो सकती है 2026 के लिए। एंड यहाँ पे 2 कार्ड्स है, हम देखेंगे एक एक करके कि आपके लिए क्या है क्वेश्चंस के साथ में ही। सो पाइल 2 मुझे आपके लिए ऐसा लगता है कि आप अपने पाथ में अभी, जैसे कि यहाँ तक कासल का कार्ड है जो कि बताता है कि अपने थ्रोन को लेके अपने पावर को जानना, लाइक अपनी चीज़ों को जानना कि यार मैं ऐसा भी हूँ, मैं ये चीज़ भी कर सकता हूँ। तो आपके ऐसे कुछ ग्लिम्स दिखाए हैं आपके लाइफ ने आपको पाइल 2 कि मैं ये चीज़ भी कर सकता हूँ, या फिर ये चीज़ भी मैं इसमें अच्छा हो सकता हूँ, है ना। जो केव का कार्ड है यहाँ पे, ये थर्ड आई चक्रा को भी दिखाता है। तो यहाँ पे आपको खुद के बारे में जानना, जो कि बहुत लोग डरते हैं खुद के बारे में जानने से ही, है ना। बहुत लोग ऐसे होते हैं, मैंने अपने लाइफ में खुद देखा है। बट आपने वो डर को दूर करके लिटरली वो केव में जाने का सोचा है, खुद के अंदर का, खुद के अंदर जो केव है, जो गुफा है हमारे हर एक इंसान के अंदर है। एंड बहुत लोग डरते हैं उस गुफा में जाने से, क्योंकि वहाँ पे बहुत नेगेटिव चीज़ भी आएंगी, पॉजिटिव चीज़ भी आएंगी। तो आप वो केव में जस्ट एंटर हुए हो ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप अपनी जर्नी में आप वहीं हो कि अपने पावर को जाने हो आपने कि यार मैं ये भी चीज़ कर सकता हूँ। लाइफ ने आपको दिखाई है कि आप ये चीज़ कर सकते हो अपनी लाइफ में ही, है ना। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि हारमनी को दिखाता है, बैलेंस को भी दिखाता है, हारमनी को, हैप्पीनेस को दिखाता है। तो अपनी लाइफ में लाइफ में आपने देखा है बहुत कुछ, है ना, बहुत सहा है अपने लाइफ में। एंड यहाँ पे दी कासल का कार्ड दिखाते कि आपने जाने भी हो कि यार आप क्या हो, आप क्या कितनी चीज़ें नहीं सह सकते, बहुत सारी चीज़ें सहा है आपने अपने लाइफ में, फिर भी आप। सो पाइल 2 आपको मतलब आप ये स्टेज में दिख रहे हो, आपके कार्ड से जो दिख रहा है कि आप अपने केव में हो, केव में अभी जान रहे हो अपने गुफा में जाके कि यार मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या चीज़ें ख़राब है, या फिर क्या चीज़ को मैं सुधार सकता हूँ। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप खुद से कर रहे हो, और उस पर हर दिन थोड़ा सा कंटेम्पलेट भी करते हो आप, ये भी चीज़ दिख रही है यहाँ से। सो या यू आर ऑन द राइट पाथ पाइल 2। ओके, ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि आप एक राइट पाथ पे हो। तो ज़्यादा सोचो मत, ओवर थिंक मत करो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि आपकी क्या चीज़ है, आपकी क्या कोर स्ट्रेंथ है, आपकी सेल्फ लर्निंग पाथ पे, वो देखते हैं पहले। ओके, वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ से देखते हैं द हार्ट, वाओ, एंड ये द ऑफरिंग। सो पाइल 2 आपकी क्या कोर स्ट्रेंथ है। सबसे पहले तो आपको स्ट्रेटेजी बनाना, प्लान करना, सोचना, आपको ये चीज़ में बहुत अच्छे हो आप पाइल 2, कोई चीज़ को प्लान बनाना, स्ट्रेटेजी बनाना, बिकॉज ये भी बहुत बड़ा एक पार्ट होता है हमारी सेल्फ लर्निंग के पाथ में कि हम चीज़ों को स्ट्रक्चर करना आना चाहिए, नहीं तो अनबैलेंस हो जाता है चीज़ें, सब चीज़ें। एंड आपको बहुत पेशेंस है आपके अंदर, धैर्य है कि ओके अगर ये चीज़ किया हूँ तो उसके रिजल्ट की आपको पेशेंस रखना, ये भी आपको बहुत अच्छे से आता है, ये आपकी कोर स्ट्रेंथ दिख रही है। एंड नेक्स्ट वी हैव दी ऑफरिंग एंड दी हार्ट। तो आपके हार्ट से दिखने में समझ में आ रहा है कि यार आपकी लिटरली आप अपने हार्ट से कितने प्योर हो, है ना। यहाँ पे दी ऑफरिंग का भी कार्ड है जो कि बताता है कि आप अपने लोगों को देने में पीछे नहीं हटते। एंड आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छी है। ओके पाइल 2, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो कि कैसे 2 ऑफ वॉन्ड्स में यहाँ पे ऐसे हाथ में लेके कुछ खड़े हैं सब लोग, एंड यहाँ पे भी हाथ दिख रहा है, एक हैंड दिख रहा है। सो यू लिटरली थिंक अबाउट पीपल, आप दूसरे लोगों के लिए बहुत सोचते हो, एंड ये अच्छी बात है, सोचना भी चाहिए, है ना।
क्योंकि बहुत लोग बोलते कि अच्छा नहीं है दूसरों के बारे में सोचना, बट आई थिंक यू शुड हैव लाइक आपका हार्ट बहुत प्योर है पाइल 2, है ना। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। कोर स्ट्रेंथ आपकी यही है, आपको धैर्य रखना, आपको स्ट्रेटेजी बनाना, प्लान करना, ये सब बहुत अच्छे से आता है। तो अपने लाइफ में अगर कोई चीज़ सीख भी रहे हो ना अभी सेल्फ लर्निंग के पाथ में, तो ये चीज़ें अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करो वहाँ पे, कि प्लान बनाने की, स्ट्रेटेजी बनाने की, गोल बनाने की, सिस्टम बनाने की, ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आता है। तो प्लीज़ उसे यूज़ करो, है ना। चीज़ों के बारे में स्ट्रेटेजी बनाना, सोचना, ये सब आपको बहुत अच्छे से आता है। तो प्लीज़ इसको अप्लाई करो अपने सेल्फ लर्निंग पाथ पे, है ना। या दिस इज़ फॉर यू पाइल 2। नेक्स्ट हम देखते कि आपको क्या चीज़ें होल्डिंग बैक कर रही है आपके सेल्फ रनिंग पाथ पे। ओके, लेट्स सी फ्रॉम दिस कार्ड द मून, ओके, एंड 2 ऑफ swords, एंड फ्रॉम दिस वी हैव द टीयर, आंसू। ओके, आपको फियर है, एंड मैंने अभी बताया कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, बट आप अपनी इंट्यूशन की सुन नहीं पा रहे हो। यहाँ पे दी मून का भी कार्ड है। तो आपको बहुत सारे डर है खुद के अंदर कि अगर ये चीज़ कर दिया तो क्या ही हो जाएगा, ये कर दूंगा क्या हो जाएगा, आप कैसे बहुत ओवर थिंक भी करते हो आप, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ सोर्स का कार्ड है। डिसीजन नहीं ले पाते अपनी चीज़ों पे, जो आप चीज़ सोचते हो ना करने की, उस पर डिसीजन नहीं ले पाते। हो सकता है लाइफ में अभी तक आपने दूसरों के डिसीजन पे ही एक्शन लेते आए हो अभी तक, लाइक बचपन से, बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्लीज़ खुद का कुछ डिसीजन बनाओ, लोगों के डिसीजन पे मत चलो, क्योंकि अगर आप चलोगे तो आप दूसरे पर्सन बन जाओगे, खुद नहीं बन पाओगे, है ना पाइल 2। तो आपको ये चीज़ होल्ड बैक कर रही है कि आपने आपको फियर बहुत है, डर बहुत है चीज़ों का, है ना। इंट्यूशन पे थोड़ा सा बिलीव करो यार, खुद से पूछो कि मुझे क्या करना पसंद है और ये चीज़ मैं करता हूँ तो मुझे खुशी मिलती है क्या। अगर मिलती है तो प्लीज़ करो ना, किसी चीज़ का डर मत रखो और इतना मत सोचो। टीयर का कार्ड है यहाँ पे, लाइक आप थोड़े से ज़्यादा इमोशनल भी हो जाते हो, ये आपकी एक चीज़ है कि आप लाइक ओवर इमोशनल हो, चीज़ों को लेके बहुत इमोशनल हो जाते हो, बट कोई नहीं पाइल 2, यू कैन डू इट। आपके पास बहुत टैलेंट है, क्योंकि आपने वाता कार्ड को भी चूज़ किया है जो कि फ्लोइंग की एनर्जी को दिखाता है। तो आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट है, उस पर काम करो और सेल्फ लर्निंग पाथ जो आपने चुने हो, है ना, चीज़ों को लर्न करो, यूट्यूब से लर्न करो, स्ट्रेटेजी बनाओ कि मैं मतलब बस देखना ही नहीं बट उसमें एक्शन भी लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना पाइल 2। आपको ये चीज़ पता है, तो प्लीज़ अपने फियर को, डर को हटाओ, है ना, अपनी इंट्यूशन की सुनो कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो खुद पे बिलीव करो पाइल 2, ओके। या सो नेक्स्ट वी हैव द कार्ड्स ऑफ what could be the right learning strategy for you in this self learning path. We have the ojas, wow, and from this we have the mentor, 4 of pentacles, यहाँ पे है 6 of wands, वाओ, एंड द डेथ का कार्ड है। ओके पाइल 2, आपको यहाँ से राइट स्ट्रेटेजी आपकी क्या हो सकती है, तो सो पाइल 2 आपकी यहाँ पे राइट लर्निंग स्ट्रेटेजी ये सब हो सकती है कि हमने ये देखे थे ना कि ओजस के कार्ड से भी ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है कि आप में पेशेंस बहुत है। हो सकता है आपने कोई चीज़ों में अप्लाई भी किया है जहाँ पे आपने मेहनत की रही है, अपना एक्शन दिया है, एंड वहाँ पे आप अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हो, तो आपके अंदर धैर्य भी बहुत है, आप ओवर थिंक नहीं करोगे, है ना। आपके अंदर ये भी एक अच्छी स्ट्रेंथ है आपकी कि आप ओवर थिंक नहीं करोगे, आपको पता है कि अगर ये चीज़ मैंने डाला है तो उसका एक्शन तो मिल ही जाएगा, ओवर थिंक क्यों करना है ना। एंड यहाँ पे आप एक राइट स्ट्रेटेजी ये भी हो सकती है कि जो भी चीज़ आप लर्न कर रहे हो, तो देखो कि अगर सोशल मीडिया पे कोई मेंटर है उनको फॉलो करो, वो चीज़ को लेके अपनी फीड वैसी बनाओ, है ना। इंस्टाग्राम की है, यूट्यूब की है, अपनी फीड, अपना सोशल एल्गोरिथम उस तरीके से बदल दो जो जैसी आपकी स्किल आप सीखना चाहते हो, है ना। वही चीज़ों को उन लोगों को फॉलो करो जो ये सब चीज़ में है, ये चीज़ सब चीज़ें कर रहे हैं, है ना। समवन इज़ विलिंग टू शेयर एक्सपीरियंस देयर फील्ड दैट विल मोटिवेट यू टू डू बेटर योर वर्क एंड टीचिंग इंस्पायर अदर्स। हो सकता है कि आपको खुद मेंटर बनना है, आपको टीचिंग करनी है ना। तो इट इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू पाइल 2, है ना, कि ये चीज़ खुद करो अपने आप ने, देखो कि आप में कितना। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड है जो कि दिखाता है कि स्टेबिलिटी होना, एक स्ट्रेटेजी होना चीज़ों को लेके, है ना। तो आप में वो बहुत अच्छा है, आप में एक वो होते हैं ना एम्बिशियस टाइप के लोग, वैसे हो आप।
एंड यहाँ पे आपके लिए सक्सेस भी है, यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड डेथ का भी कार्ड है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, न्यू बिगनिंग्स को दिखाता है। तो एक नई तरीके से अपना प्लान स्ट्रेटेजी बनाओ 2026 में भी इन दिस सेल्फ लर्निंग पाथ फॉर यू पाइल 2, है ना। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि नई स्ट्रेटेजी बनाओ, एक नया प्लान बनाओ अगर चीज़ें वर्क नहीं कर रही आपके लिए, है ना। हो सकता है कि आपकी एक ड्रीम है कि मेंटर बनना, चीज़ों को अच्छे से आर्टिकुलेट करना आपको अच्छे से आता है, लोगों को बताना, शेयर करना आपको बहुत पसंद है। तो प्लीज़ गो ऑन इन योर पाथ पाइल 2, ओके। आप बहुत पेशेंट हो, आप एक नेचर के जैसे हो, है ना, कि एक सीड बोया है तो वहाँ से एक फल तो आएगा ही, आपको पता है। तो बस यही चीज़ पे एक्शन लो अपनी हर दिन के रूटीन में, वो चीज़ों को इंटीग्रेट करो कि मैं ये चीज़ करूँगा, आज इतने घंटे करूँगा, ऐसे करूँगा, है ना, लाइक दैट। सो या दिस विल गोना बी हेल्पफुल फॉर यू पाइल 2। आपके लिए एक राइट स्ट्रेटेजी यही हो सकती है कि आप अपना एक मेंटर ढूंढो, हो सकता है अपने यूट्यूब से लोगों को देखना स्टार्ट करो, जो चीज़ें आप करना चाहते हो वो वैसे लोगों को फॉलो करो, है ना। एक न्यू प्लान बनाओ कि मैं ये चीज़ ये टाइम के लिए मैं ये चीज़ सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं इस पर काम करूँगा, लाइक दैट। हाँ, तो ये चीज़ करना स्टार्ट करो, ओके पाइल 2। दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड प्लीज़ मुझे कमेंट्स में आपके कुछ थॉट्स बताना, ओके।